जोड़ने पर क्या हो जाएगा बाबू, जोड़ेंगे तो समीकरण एक है, समीकरण दो है, समीकरण एक है, दो है, दोनों के यदि हम जोड़ते हैं तो क्या हमारे पास आएगा, देखिए हमारे पास क्या आएगा, पहले इसको लिखते हैं एक तरफ इसको, ठीक है, ए हो जाएगा ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसको अगर वर्क करते हैं तो a1 प्लस a2 हो जाएगा, a1 प्लस a2 कास a1 प्लस a2 कास फाइव का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा क्या a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इतना हो जाएगा। ये दोनों का वर्क करेंगे तो वर्क होगा तो अब ये हो जाएगा हमारा ऐसे हो जाएगा। अब चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए इसमें से हम कॉमन कर लेंगे ए स्क्वायर को, तो बचेगा क्या कास स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसको अगर हम वर्क करते हैं तो a1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्या a2 स्क्वायर कास स्क्वायर फाइव प्लस हो जाएगा 2a1 a2 कास फाइव 2a1 a2 कास फाइव प्लस हो जाएगा जो है a2 साइन स्क्वायर फाइव ठीक है, नहीं क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। अब यहाँ जाएंगे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा ए स्क्वायर बराबर, इसमें भी ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान देंगे यह पॉइंट और यह पॉइंट को अगर हम एक साथ लिखें तो हमारे पास क्या चल के आएगा a1 स्क्वायर प्लस लिखते हैं इसको हम पहले अब लिख लेते हैं जो है 2a1 a2 कास फाइव, अगर इन दोनों को अगर एक साथ लिखते हैं और इन दोनों में से a2 को कॉमन करके लिखते हैं, किसको कॉमन करके लिखते हैं a2 को कॉमन करते हैं, a2 स्क्वायर को क्या कर लेते हैं कॉमन कर लिए तो क्या बचा हमारे पास, बचेगा जो है कास स्क्वायर फाइव और बचेगा क्या प्लस साइन स्क्वायर फाइव बचेगा। तो अब यहाँ ध्यान देने योग्य यह बातें हैं प्यारे बच्चे कि इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इतना बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इस टोटल का मान कितना आ जाएगा, टोटल का मान हो जाएगा 1। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कास फाइव प्लस हो जाएगा a2 स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा a2 स्क्वायर हो जाएगा, या इसको और हम व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा a1 a2 कास फाइव। यह जो है परिणामी आयाम का फार्मूला हो गया, किसका फार्मूला हो गया, परिणामी आयाम का फार्मूला यह निकल के आ गया। अब हमको पता है कि क्या होता है प्यारे बच्चों, होता है आई बराबर आई व्युत्क्रमानुपाती होता है ए स्क्वायर, क्या होता है आई व्युत्क्रमानुपाती होता है ए स्क्वायर। अब चूंकि अभी अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो आई बराबर लिखते हैं के ए स्क्वायर, जहाँ के की वैल्यू क्या मानी जाती है 1 मानी जाती है, तो आई बराबर क्या हो जाता है, आई बराबर हो जाता है ए स्क्वायर, आई बराबर क्या हो जाता है ए स्क्वायर हो जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो है कहा ए की जगह पे आई लिखा जा सकता है बराबर a1 की जगह पे क्या लिखा जा सकता है i1 लिखा जा सकता है प्लस a2 की जगह पे लिखा जा सकता है i2, अब प्लस हो जाएगा हमारा 2 अंडर रूट में हो जाएगा i1 i2 कास फाइव, अंडर रूट में हो जाएगा क्या a1 a2 कास फाइव, ठीक है। इस तरह का जो है एक हमारा फार्मूला तैयार हो जाएगा परिणामी तीव्रता का, ठीक है, परिणामी तीव्रता का एक फार्मूला हमारे पास तैयार हो जाएगा। एक और भी चाहेंगे तो ये भी हमारे पास केवल यहाँ इसके जगह पे आई रखे होते तो होता हमारा क्या a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस होता है 2a1 a2 कास फाइव, a1 a2 कास फाइव, एक ये भी हमारा जो है पहले से क्या होता मौजूद होता, ये भी हमारे पास क्या होता मौजूद होता पहले से। यहाँ तक एक बार देख लीजिए, एक बार इसको हम डिवीजन करते हैं फिर उसके बाद हम लोग आगे तक चलेंगे। क्या था भाई, हमारे पास था दो तरंगे थी, क्या थी दो तरंगे थी हमारे पास, दो तरंगे थी, ठीक है। दोनों तरंगों का जब क्या कराया गया, दोनों तरंगों का जो है अध्यारोपण कराया गया, दोनों तरंगों का इसका मान लीजिए आयाम क्या था हमारा a1 था, इसका आयाम क्या था a2 था। तो मान लीजिए हमने क्या जो है तरंगों के समीकरण से हमने यह निकाला, तरंगों के समीकरण से निकालने के पश्चात हमारे पास ये निकल करके आया, हम दोनों समीकरणों को क्या कर लिया, हम दोनों समीकरणों को हमने क्या किया जोड़ा, दोनों समीकरणों को हमने क्या किया जोड़ा, तो जोड़े